हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. इसमें हम बात करने वाले हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे हमने जो अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उन सभी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किया है. ठीक है, जो कि अलग अलग टाइप के इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और भी कई टाइप के जो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन थे वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, वहाँ जाके आप उन सभी को वीडियोस को जरूर देखें. बात करते हैं यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. बाइलीनियर समझने से पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है. तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइप. अगर इस टाइप का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, W इज इक्वल्स टू अल्फा जेड प्लस बीटा टाइप का हो रहा है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि z जो है रिप्लेस हो रहा है अल्फा और बीटा से, और अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट इस टाइप से रिप्लेस हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज रिजल्टेंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसलेशन रोटेशन. देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका, मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन का, रोटेशन. तीन टाइप का हमारे पास में ट्रांसलेशन होता है. देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है इसके अंदर z प्लस अल्फा से रिप्लेस होता है, रोटेशन के अंदर z ई टू द पावर आयोटा थीटा नॉट से रिप्लेस होता है, और मैग्निफिकेशन में उसकी जो साइज होती है वो चेंज होती है. सब हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन जो होता है, उन ट्रांसफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है, इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होता है. ठीक है, वो भी एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन वो लीनियर नहीं होता है. तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन, रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी जो है, ट्रांसलेशन जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेशन है. ठीक है, कॉम्बिनेशन है उनका. अब आती है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, या फिर ये सबसे ज्यादा जिस नाम से जाना जाता है उसको हम कहते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कह दो, मोबियस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन कह दो, तो वो हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं. तो एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी टाइप का अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसको हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जहां पे ए बी सी डी जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होते हैं. ठीक है, और ए बी माइनस सी डी जो होता है, इनका डिटर्मिनेंट जो होता है ना, ए डी माइनस बी सी जो होता है, ए डी माइनस बी सी वो जो होता है उसका डिटर्मिनेंट. एक्चुअली यहाँ पे जो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना भैया, अगर हम यहाँ पे इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को लाइक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहाँ पे W से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो सी जेड प्लस डी इंटू डब्ल्यू एंड इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी हो जाता है. तो ये जो है वो ये बन जाता है सी डब्ल्यू जेड मल्टीप्लाई होगा तो प्लस डब्ल्यू जेड माइनस ये हो जाएगा ए जेड माइनस बी, तो वो जीरो हो जाता है. तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ट्रांसफॉर्म. ये जब जीरो, ये जीरो नहीं होता यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये जीरो के इक्वल नहीं होता, यानी कि ए डी माइनस बी सी जो होता है जीरो के इक्वल नहीं होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं कि अगर ये जीरो हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे ए डी माइनस बी सी जीरो हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में डब्ल्यू कांस्टेंट हो जाएगा. अब इसका एक छोटा सा प्रूफ है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लीजिए डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू जो है बी टू वैल्यूज corresponding to B2 values, ठीक है, corresponding टू Z1 एंड Z2. ठीक है, तो W2 का जो वैल्यू है वो बन रहा है A Z1 प्लस बी सी Z1 प्लस डी, और W2 जो बन रहा है वो A Z2 प्लस बी एंड बी सॉरी सी सी Z2 प्लस डी बन रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे जो ए बी माइनस बी सी है वो क्या हो रहा है, ए डी माइनस बी सी जो है वो जीरो बन रहा है. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को मैं यहाँ से W2 माइनस W1 कर देता हूँ मैं, तो W2 माइनस W1 करते हैं, मतलब W ये कह रहा है कि W कांस्टेंट है, तो W कांस्टेंट होने का मतलब क्या, इनका डिफरेंस जीरो होगा. कांस्टेंट होने का मतलब तो डिफरेंस जीरो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A Z2 माइनस बी सी Z2 प्लस डी. ओके सॉरी, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा. माइनस क्या करना आपको इसमें से, A Z1 प्लस बी अपॉन C Z1 प्लस डी माइनस करना है, तो ये हो जाएगा W2 माइनस W1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A Z2 प्लस बी इंटू सी Z1 प्लस डी, एलसीएम लेंगे, माइनस ये हो जाएगा A Z1 प्लस बी इंटू ये हो जाएगा C Z2 प्लस डी.
ओके, और अपॉन में ये जो टर्म आएगा वो आएगा सी Z2 प्लस डी, एंड ये हो जाएगा आगे इंटू सी Z1 प्लस डी। अब जब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो W1 माइनस W2 मिलेगा, जो ये मिलेगा ए डी, देखो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, एंड ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1। इसको जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टर्म कट कटा के ये आपके पास में आ जाएगा, और ये बन जाएगा सी Z2 प्लस डी एंड सी Z1 प्लस डी। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन ए डी माइनस बी सी जीरो हो जाएगा तो ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो वही है। तो ये जब जीरो हो गया तो ये टर्म जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, जीरो से एलिमिनेट हो जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि W1 और W2 बराबर है, और बराबर होने का मतलब क्या हो गया, ये सेम है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, एक छोटा सा प्रूफ था, मैंने आपको बता दिया है। अब आता है यहाँ पे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक कैसे करते हैं। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने का यही तरीका हो गया, एडी माइनस बी सी। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो अगर मैं ये एक्चुअली W इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी टाइप का है, इसलिए ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है, पर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू की बात करता हूँ तो वो 2 है, बी इज इक्वल्स टू 1 है, सी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यानी कि ये 4 है, और डी जो है वो यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये एडी माइनस, कि ये जो है वो एडी माइनस बी सी की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू माइनस 4 इंटू 1। तो यार इसका वैल्यू 1 आ रहा है, यानी कि एडी माइनस बी सी जब 1 हो जाता है तो उस केस में W जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और ये एक बाइलिनियर, नॉट अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता है। ठीक है, अब आता है एक हमारे पास में फार्मूला होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने का, जिसको हम कहते हैं क्रॉस रेशियो। देखो ये क्रॉस रेशियो जो होता है उसके वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्रॉस रेशियो जो है वो उसका एक फार्मूला, देखो फार्मूला क्या होता है, देखो समझना, फार्मूला को लिखने का टेक्निक समझना। देखो Z1, अगर आपके पास में Z1 Z2 Z4 आर कोई डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, तो टेक्निक ये होता है कि देखो Z1 माइनस Z3 करना है, और डिनोमिनेटर में Z1 सॉरी सॉरी यहाँ पर आप क्या करेंगे, आई थिंक ये हो गया, ये हो गया, एक सेकेंड वापस लिखता हूँ मैं इसको। देखो क्या होता है कि ये जो होता है Z1 माइनस Z2 करना होता है। ठीक है, फिर क्या करना होता है Z3 माइनस Z4, डिनोमिनेटर में क्या करना होता है, अब Z2 माइनस Z3 करना होता है, और Z4 माइनस Z1 करना होता है। मतलब क्या हो गया, पहले 1 में से 2 को लेस करेंगे, फिर 3 में से ना 1 2 3 4 चलेगा। अब क्या चलेगा, यहाँ पे जो ऊपर है उनके उल्टे कर देंगे, यानी कि यहाँ पे Z2 माइनस Z3 हो जाएगा 2 3, एंड 4 1 हो जाएगा। वह ऐसे कह सकते हैं 4 1 या 2 3। तो ये जो टर्म होती है ना, इस टर्म को हम कहते हैं क्रॉस रेशियो। ठीक है, ये क्रॉस रेशियो जो होता है इसको कहते हैं Z1 Z2 का क्रॉस रेशियो होता है। अब ये क्रॉस रेशियो जो होता है इन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉस रेशियो जो होता है इनवेरिएबल होता है, निश्चर होता है। तो इनवेरिएबल होने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो इसका लाइक इन्वर्जन यहाँ पे इनवेरिएबल हो, वेरिएबल नहीं होता है, ये वैल्यू जो होती है इसकी फिक्स होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये जो क्रॉस रेशियो जो है इसके बारे में समझते हैं। तो क्रॉस रेशियो में हमारे पास में इसका वैल्यू जो होता है वो इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएबल कह सकता है, इनवेरिएबल होता है। और अब एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको बनाना है तो यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला होता है ये। अब देखो इसको समझने की कोई टेक्निक समझना। देखो क्या हो रहा है, Z माइनस Z1 करेंगे और डिनोमिनेटर में Z माइनस Z3 करेंगे। ठीक है, ऑलवेज क्या लेना है आपको, यहाँ पे ऑड नंबर्स लेने हैं। क्या लेंगे, Z1 एंड Z3 लेंगे। ठीक है, अब Z1 Z2 Z3 में ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, तो उसको समझना है आपको। Z1 Z2 Z3 तीन टाइप के लेने, तीन जो पॉइंट्स हैं उस पे ये है। ठीक है, तो Z माइनस Z1 Z माइनस Z2, तो रिमेनिंग कौन रहा है यहाँ पे, Z2। तो अब क्या करना है, Z2 माइनस Z1, जो यहाँ लेस किया उसको Z2 में से, सॉरी जो यहाँ लेस किया उसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा Z3, और नीचे हो जाएगा Z2 माइनस Z1। तो अल्टीमेटली आप ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे है और ये ऐसे। तो आप ऐसे लाइक फार्मूला याद करने की टेक्निक को समझ सकते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी Z को वापस W से रिप्लेस कर दो तो वो उसके बराबर हो जाएगा। ये Z का W में ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना, मैग्निफिकेशन, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, तीनों टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन इससे हो जाएंगे। अब सेकंड केस जो है वो क्या कह रहा है कि Z माइनस अगर मैं Z3 करता हूं ऊपर, तो इधर जो होगा वो Z माइनस Z2 माइनस Z1 आएगा। ठीक है, जो है वो यहाँ सॉरी Z2 माइनस Z3 आएगा, ये ऐसे क्रॉस में इक्वल होता है, तो Z2 माइनस Z3 आएगा। अगर मैं यहाँ पे Z2 माइनस Z1 करता हूँ तो इधर जो होगा वो क्या आएगा,
Z2 माइनस Z1 आएगा। सॉरी, Z2 माइनस Z1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ओनली Z माइनस Z1 लिखेंगे। तो आप कैसे भी फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, बट आप फॉर्मूले को याद करें, ये इसकी ट्रिक है याद करने का, आप इसको इस टाइप से याद कर सकते हैं। ये फार्मूलाज है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में जो नेक्स्ट वीडियोस में हमने डिस्कस कर रखे हैं, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये था पूरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में पूरा वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।